हेलो, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आपको सी प्रोग्रामिंग के थ्रू टावर ऑफ हनोई का प्रोग्राम बना के दिखाऊँगा और इस प्रोग्राम में हम रिकर्सिव अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। एक रिकर्सिव फंक्शन बनाएँगे और उस रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू हम ये टावर ऑफ हनोई को का प्रोग्राम ये पज़ल है एक बेसिकली, इस पज़ल को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए अपना ये सी में प्रोग्रामिंग। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक स्क्रीन दिख रही होगी। इस स्क्रीन में मैं केवल ऑन ये एक्चुअली ऑनलाइन में ऑनलाइन गूगल का जीडीबी ऑनलाइन जीडीबी यूज़ कर रहा हूँ। गूगल का डेटाबेस सर्वर है ये। इसमें हम ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो किसी भी सी प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड कराते हैं। तो इंक्लूड करा लेते हैं हैश ये यहाँ पे हैश हैश इंक्लूड और स्टैंडर्ड एसटीडी आईओ डॉट एच स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हमने इंक्लूड करा दिया। बेसिकली यहाँ पे मैं एक रिकर्सिव फंक्शन यूज कर रहा हूँ। फंक्शन के थ्रू ये बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी अप्रोच क्या रहेगी, मैं जो हमें मालूम है कि एक ऑब्वियस मूव होता है जैसे ही हम 3 ये पज़ल क्या है? पज़ल ये है सिंपली कि इसमें 3 पैक्स हैं, 3 पैक हैं ए, बी, सी और पैक ए में इनिशियली कुछ डिस्क गिवन रहती हैं। इन डिस्क को ये जो डिस्क पैक ए में है, इनको आपको पैक सी तक ले जाना है और इसमें एक ऑक्सिलरी पैक है, सपोर्टिंग पैक है, जिसका आपको यूज़ करना है। तो ये आपका बेसिक टास्क है। यहाँ पर जो आपको यूज़ करना है नंबर ऑफ डिस्क वो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो मैं यहाँ पे एक जनरलाइज़ प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आप इसमें n की वैल्यू को इंक्लूड कराएँगे। तो सबसे पहले आपने सब क्या करना है एक हैश इंक्लूड करा लिया, इसके बाद मेन मेन फंक्शन को बाद में लिखूँगा। सबसे पहले मैं एक अपना जो रिकर्सिव फंक्शन है, उसको लिख लेता हूँ। तो मैंने एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया है टावर के नाम से। ये मेरा टावर के नाम से एक फंक्शन है। इसके अंदर मैं पास करा दे रहा हूँ n नंबर ऑफ डिस्क और मुझे कहाँ से कहाँ तक। सबसे पहले मैं एक कैरेक्टर में चार 3 वैल्यू ले लेता हूँ फ्रॉम, टू और एक ऑक्सिलरी पैक। मतलब मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना है डिस्क को और बीच में सपोर्टिंग पैक जो है वो ऑक्सिलरी पैक है। तो चार फ्रॉम कॉमा चार टू कॉमा चार ऑक्सिलरी ऑक्स ये ऑक्स जो पैक दिख रहा है ना, ऑक्स से हमने नंबर लिया है, ये हमारा ऑक्सिलरी पैक है। इस वॉइड जो हमने टावर नाम का फंक्शन बनाया ना, इसके अंदर हम जल्दी से आके कुछ कंडीशन लगा लेते हैं। मान लो अगर केवल मेरे पास एक ही अगर होता, नंबर ऑफ डिस्क एक ही होती तो उसका ऑब्वियस मूव है। ये पैग ए से पैग सी में जाएगा और ये इसका ड्राई रन भी मैंने करके दिखाया है। आप मैं अभी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। आप किसी को अगर ड्राई रन चलाना हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये प्रोग्राम चला के दिखा रहा हूँ। अगर किसी को ड्राई रन समझना है तो वो जाके उसका ड्राई रन वहाँ से समझ सकता है कि मैंने उसमें n इक्वल टू 3, 5 के लिए चला के दिखाया है। तो वहाँ पे आप ड्राई रन समझ सकते हैं। यहाँ पे हम सीधे इसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो इस n इक्वल टू 1 के लिए तो मैं कंडीशन पहले लगाऊँगा इफ n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1 के लिए ऑब्वियस मूव रहता है। क्या मूव है कि इसको हमें भेजना है, हम प्रिंट करा लेते हैं डिस्क 1 को कहाँ से कहाँ तक भेजना है तो हम इस तरीके से लिखते हैं देखिए प्रिंट एफ रीडेबल फॉर्म में बन जाए, यूजर को समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। तो प्रिंट एफ में अंदर हम दे देंगे मूव मूव डिस्क मूव डिस्क पहली डिस्क है मूव डिस्क 1 फ्रॉम परसेंट परसेंट सी टू परसेंट सी। ये परसेंट सी की जगह ए बी सी आ जाएगा, जो भी हम डिस्क की वैल्यू रखेंगे वो आ जाएगा। परसेंट सी यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर एक ऐड करा दें जिससे कि और रीडेबल फॉर्म में आ जाए। और अब हम यहाँ पे फ्रॉम फ्रॉम और ये हमने दूसरा लिया कहाँ से कहाँ तक को। ये मेरा एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट हो गया, टर्मिनेट मैंने कर दिया और रिटर्न लेके बाहर निकल जाते हैं, रिटर्न लेके बाहर आ गए। अब देखिए बेसिकली ये टावर ऑफ हनोई फंक्शन है, ये तो इफ कंडीशन हो गई। इसके बाद मैं रिकर्सिवली कॉल कर रहा हूँ। वो रिकर्सिव कॉल क्या है टावर डी
ओ टावर, और n-1 टाइम्स हमने इसको चलाना है। कहाँ से? फ्रॉम, फ्रॉम कॉमा ऑक्सिलरी कॉमा टू, ये मैंने ले लिया है 3 फंक्शन। ये मैं रिकर्सिव कॉल करूँगा, मैंने रिकर्सिव कॉल कर लिया। एक मैं, और यहाँ पे एक मैंने जो आपको इसका ड्राई रन समझाया था, उसमें मैंने 3 फंक्शन लिए थे। यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, वो जो फंक्शन मैंने तीसरा जिसमें 1 वैल्यू है, n-1 के लिए तो रिकर्सिव कॉल करा लेते हैं। n की वैल्यू जहाँ पे 1 आती है, तो हम क्या काम करते हैं, उसके लिए एक डायरेक्ट मूव दे देते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंटफ लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायरेक्ट प्रिंटफ लगा लिया, प्रिंटफ, और ये डायरेक्ट हमें मूव करा देगा कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम, फ्रॉम मूव डिस्क, मूव डिस्क, कौन सी डिस्क है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, %d का साइन लगाना है, %d फ्रॉम, %d फ्रॉम टू मूव डिस्क, जैसे 3/3 डिस्क है, 2 डिस्क, ये वाली जो नंबर होंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, टू परसेंट सी, टू परसेंट सी, और ये मैंने लगा दिया स्लैश n, यहाँ पे मैंने दिया है कॉमा n कॉमा फ्रॉम कॉमा टू। तो एक मैंने ये फंक्शन कॉल कर लिया। अब मेरे पास दो, ये तो हो गया जब मैं n=1 के लिए मैंने चलाना था। एक मैं टावर और कॉल करूंगा, टावर n-1, n-1, और इसके अंदर मैं क्या काम करता हूँ, ऑक्सिलरी ऑक्स कॉमा टू कॉमा टू कॉमा फ्रॉम, ये मेरे 3 फंक्शन हो गए। इन तीनों को मैं, बेसिकली 2 हो गए, n=1 के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। इतना काम करने के बाद कोई भी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को चलाते हैं तो उसमें हमें मेन लिखना होता है। हमने रिटर्न लिया है तो ये बाय डिफॉल्ट इंटीजर टाइप की n की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मैंने इंट ले लिया, इंट मेन। डिफॉल्ट भी मेन ही होता है, इंट ही होता है, इंट मेन। और इस प्रोग्राम, इसके अंदर मैंने आ गया हूँ मैं। इसमें मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले जो नंबर कितनी डिस्क होती है वो पूछनी पड़ेगी यूजर से, तो मैं n ले लेता हूँ, यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। यूजर से पूछेंगे कितने नंबर, तुम प्रिंट एक स्टेटमेंट डाल देते हैं, प्रिंट, और प्रिंटफ स्टेटमेंट में नंबर ऑफ डिस्क, एंटर द नंबर ऑफ डिस्क करवा लेते हैं, एंटर द नंबर, नंबर ऑफ डिस्क, ये मैंने नंबर ऑफ डिस्क एंटर करा ली यूजर से। इसके बाद मैं स्कैन करके, स्कैन करता हूँ, एफ स्कैन एफ %d, और एम्परसेंड n, ये मैंने स्कैन करा लिया। इसके बाद अब मैं कॉल करता हूँ। अब एक्चुअली जो टावर फंक्शन है उसको मुझे कॉल करना है, तो टावर, और टावर के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, एन। यहाँ पे मैं जो फ्रॉम टू और ये ऑक्स ये जब लिखा था, इसकी जगह ABC डाल देता हूँ, जिससे कि समझने में आसानी हो। ए कॉमा सी, ऑक्सिलरी पैग है हमारा सी, और फिर हमारे पास है बी। ये तीनों मैंने यहाँ, अब इनको मैं मेन के अंदर कॉल कर लेता हूँ। रिटर्न 0 कराना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि हमने प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग ऐसी की है। और ये मुझे लगता है प्रोग्राम बन के तैयार हो गया है। एक बार रन करा के देख लेते हैं। ये मैंने रन किया, हो रहा है एंटर द नंबर ऑफ डिस्क। तो इसका ऑब्वियस सॉल्यूशन जो है वो 2 के लिए कितना होगा? देख लेते हैं पहले। 2, ये आ गया। अगर नंबर ऑफ डिस्क 2 है तो मूव डिस्क 1 फ्रॉम, ये तो टोटल 3 सॉल्यूशन आ गए। डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 1। और आपको मालूम है कि इसका जो सॉल्यूशन होता है टावर ऑफ हनोई का, 2 टू द पावर n-1 होता है। तो अगर n की वैल्यू 2 है तो इसके 3 ही सॉल्यूशन आएंगे, 2 टू द पावर 2 माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। अगर मैं इसको 3 के लिए चेक करूं, n इक्वल टू 3, तो n इक्वल नंबर ऑफ डिस्क मैंने 3 लिख दिया, और यहाँ पे मेरे पास ये टोटल 7 सॉल्यूशन है। तो आप देख रहे हो इस प्रकार की हमने ये टावर ऑफ हनोई का प्रोग्राम बनाया है, और ये रन कर रहा है।
ये प्रोग्राम आपको अगर ड्राई रन करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ। ड्राई रन वाला मैंने चला के दिखाया है प्रोग्राम और इसको आप समझिए यहाँ पे और देखिए प्रोग्राम को चलाना सी में प्रोग्राम बनाया है। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए बना के आप सीख सकते हो प्रोग्रामिंग। इस तरीके के प्रोग्राम आपको और मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।